आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदली मारिया नजेसी पाठ के तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी मारिया नजेसी के बारे में पढ़ रहे हैं और उनसे जो साक्षात्कार किया गया, जो भेंटवार्ता की गई है, उसके अंतर्गत तमाम प्रश्न पूछे गए और उन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए। और मारिया नजेसी अच्छा क्यों इम्पोर्टेंट है, एक पर्सन है क्यों? क्योंकि वो हंगरी की होते हुए भी उन्होंने हिंदी में पढ़ाई की और कितनी ही लोगों को उन्होंने विदेशों में खड़ा कर दिया हिंदी सीखने के लिए, बोलने के लिए, सिखाने के लिए। इसलिए विदेशों में उन्होंने बहुत ही अच्छा हिंदी के लिए काम किया और हिंदी का बहुत अच्छा ही प्रचार प्रसार किया और कई उनके पढ़ाए हुए शिष्य हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि अभी विदेशों में रहते हैं। तो देखेंगे आगे क्या हुआ। उनसे पूछा गया उनको क्या चीज़ें खाने में पसंद है, कौन सी शहर पसंद है, कौन सी फिल्में पसंद है, इस तरीके से तमाम प्रश्न किए गए। तो आगे देखेंगे। रही फिल्मों की बात, तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुंचती हैं। वैसे भी पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। 10 साल पहले तो ये केवल 50 थे। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे फिल्म उमराव जान काफ़ी अच्छी लगी। नसरुद्दीन शाह व शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते हैं, शायद इसलिए कि ये फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। मनोरंजन की जरूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्में जिंदगी का हिस्सा हैं। आप इनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? रही फिल्मों की बात, उन्होंने बताया कि फिल्मों की बात करें तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुंचती हैं। भारत की जो हिंदी फिल्में हैं वो हंगरी में बहुत कम मिलती हैं। वैसे भी पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। पूरे हंगरी देश में केवल 500 इंडियन पीपल रहते हैं। 10 साल पहले 10 years early it was only 50 people, केवल 50 लोग रहते थे। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे फिल्म उमराव जान काफ़ी अच्छी लगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उमराव जान फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। नसीरुद्दीन शाह व शबाना आजमी मुझे अच्छे लगते हैं। उनके पसंदीदा कलाकार कौन है? नसीरुद्दीन शाह व शबाना आजमी, शायद इसलिए कि ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। बच्चों, जो रियलिस्टिक लाइफ पे फिल्में बनती हैं, ठीक है, आर्ट फिल्म्स उन्हें बोलते हैं, उन्हें कला फिल्म बोलते हैं। ये जुड़े हुए कलाकार हैं। ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी, ये लोग आर्ट फिल्म से जुड़े हैं। कॉमेडी फिल्म, इंटरटेनमेंट एंड एक्शन फिल्म, इन सब से नहीं। आर्ट फिल्म मतलब जो किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के या किसी रियलिस्टिक फिल्म से, जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए फिल्में होती हैं, उस तरीके की फिल्में बनाते हैं नसीरुद्दीन शाह व शबाना आजमी। मनोरंजन की जरूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है। हम कॉमेडी देखना, एक्शन देखना कभी कभी चाहते हैं, पर कला फिल्में जिंदगी का हिस्सा हैं। बट आर्ट फिल्म्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो आप इनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? हाउ कैन वी टर्न आवर फेस फ्रॉम दिस फिल्म्स? मतलब इन फिल्मों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि जो कला फिल्में हैं वो जिंदगी का हिस्सा है, मतलब जिंदगी की असलियत बताती हैं, जिंदगी का सच्चाई बताती है। आगे देखेंगे। धर्म और राजनीति के बारे में नजेसी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक हैं। उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद और चर्च गई हूँ, पर मैं न इधर की हूँ न मैं उधर की। मैंने धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और मैं उसके हर रूप से परिचित हूँ, लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। धर्म और राजनीति के बारे में नजेसी ने बताया कि ख्याल पूरी तरीके से तार्किक है। तार्किक मतलब जो तर्क पर आधारित हो, विच इज डिपेंडेंट अपॉन रीजन, जो रीजनिंग,
हर थॉट इज अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेरी रीजनिंग। उनके मुताबिक मैं हर तरह के, उन्होंने बताया कि मुताबिक उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हर, मैं हर तरह के मंदिर में, मस्जिद, चर्च में गई हूँ। वो मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी जगह घूमी है, लेकिन मैं ना इधर की हूँ ना उधर की। मतलब ना मैं किसी हिंदू धर्म को मानती हूँ, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, मैं किसी धर्म को नहीं मानती। मैंने धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आई रेड मैनी थिंग्स अबाउट रिलीजन, और मैं उसके हर रूप से परिचित हूँ। आई नो वेरी वेल अबाउट दीज रिलीजन्स, लेकिन हर धर्म का आदर, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, करते हुए भी मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। बट आई नेवर फॉलो वन रिलीजन। रही राजनीति, तो चूंकि मैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, इसलिए उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। अबाउट पॉलिटिक्स, सो सिंस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड वाचिंग न्यूज चैनल्स, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। उन्होंने कहा राजनीति के बारे में बात की जाए तो मैं समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, पत्रिकाएं, मैगजीन्स भी पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, न्यूज़ चैनल भी देखती हूँ, खबर दिखाने वाले चैनल, खबरिया चैनल, न्यूज़ चैनल को देखती हूँ, इसलिए उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दैट्स व्हाई आई नो लिटिल बिट अबाउट पॉलिटिक्स। दरअसल, एक्चुअली हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभाव से नहीं बच सकते। पॉलिटिक्स से के इन्फ्लुएंस से आप हंगरी में रहते हुए नहीं बच सकते। वहाँ पिछले 15 सालों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। सिंस लास्ट 15 years मैनी चेंजेस केम इन हंगरी पॉलिटिक्स। लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। भारत की राजनीति को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स, you have to think about it throughout the life। पूरी जिंदगी आपको सोचना पड़ेगा। नेजेसी से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा। At last I asked to नेजेसी about modernization। अचरज यह कि इट इज सरप्राइजिंग, उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ मॉडर्नाइजेशन। उनका कहना था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि जगह की, सामान की खासियत और विविधता खत्म हो गई है। आधुनिकता से असहजता जताई मतलब शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। असहज मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन। उनका कहना था, शी सेड लाइक दिस, बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत, मल्टी, राष्ट्र मतलब नेशन, बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल, कंपनियों मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि मतलब इसका इन्फ्लुएंस, मल्टीनेशनल कंपनी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जगह की, द पर्टिकुलर, सामान की, पर्टिकुलर थिंग की खासियत मतलब स्पेशलिटी, जगह की, सामान की, अबाउट थिंग, अबाउट प्लेस, स्पेशलिटी और विविधता खत्म हो गई है। एंड डाइवर्सिटी क्या हुआ? खत्म हो गया है। एंडेड मतलब कि एक जगह, पार्टिकुलर जगह का कोई चीज़ फेमस होता है, वो नहीं रहा है अभी हर जगह हर चीज़ मिलती है। जैसे कि आपको हमारे यूपी में अलीगढ़ एक जगह है, वहाँ का ताला मतलब लॉक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉक जिसको हम लगाते हैं ना रूम में, लॉक, तो वहाँ का लॉक बहुत फेमस है अलीगढ़ का। लेकिन अभी क्या है, आप ग्लोबलाइजेशन होने से आप यहाँ पर भी आप ऑर्डर करके वहाँ का लॉक मंगा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेशलिटी है पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर प्लेस की, और डाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो गई।
हर जगह फास्ट फूड, एक जैसे साबुन, एक जैसा पेय, एक जैसे शैम्पू, यह क्या है? उन्होंने कहा हर जगह आपको फास्ट फूड खाने को मिल रहा है। आप डोसा यहाँ पे खाते हैं, आप हमारे यूपी में भी खा सकते हैं, आप चेन्नई में भी खा सकते हैं, आप मद्रास में भी खा सकते हैं, आप बंगाल में भी खा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी खा सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर जगह का जो स्पेशलिटी था वो अब नहीं रहा। एक जैसे साबुन, आपको जो साबुन यहाँ मिलेगा वो भारत के किसी भी कोने में मिल जाएगा। एक जैसा पेय, आपको यहाँ जो कॉफ़ी मिलेगी वो वहाँ भी मिलेगी। अगर आप पैकेट लेंगे, अगर आप दुकान से लेंगे, शॉप से लेंगे, तो सेम कॉफ़ी आपको बाहर भी मिल जाएगी। एक जैसे शैम्पू, यह क्या है? एवरीथिंग ग्लोबलाइजेशन होने से सभी जगह मिल सकती हैं। यह ठीक है कि भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है। इट इज़ राइट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज कनेक्टेड अस। इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं। विद दिस वी गॉट कनेक्शन विथ वन अनदर, और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड टू वन अनदर। पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है? लोगों को समझना चाहिए पूरी धरती ही हमारी है, पूरा विश्व ही हमारा है। अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। अगर हम इसको धरती को खराब करेंगे, ठीक है, तो इसका नतीजा मतलब इसका रिजल्ट सबको भुगतना होगा। मतलब वी हैव टू पे द प्राइस, वी ऑल हैव टू पे द प्राइस। ठीक है, अब हम इस धरती को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कैटरीना मतलब एक तूफान का नाम है, ए स्टॉर्म, हरिकेन, सुनामी, सुनामी, विल्मा, ए टाइप ऑफ हरिकेन मतलब स्टॉर्म, भूकंप, अर्थक्वेक, और भी न जाने क्या क्या। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी अगर हम धरती को खराब करेंगे तो। मैं एक अनुभव से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई टॉकिंग विथ माई वन एक्सपीरियंस। एक बार मैं सूरीनाम वन प्लेस इज देयर इन साउथ अमेरिका, वन प्लेस इज देयर। एक बार मैं सूरीनाम के घनघोर जंगलों की तरफ गई। वहां पर एक थिक फॉरेस्ट में वो गई जहां से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो प्लेस टू गो थ्रू दैट प्लेस। देयर वॉज वन रिवर वे, एक्सेप्ट दैट देयर वॉज नो एनी वे, देयर वॉज नो वे। हमने नाव पकड़ी। वी टुक वन बोट, काफी अंदर तक गए। वी रीच्ड मच इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, यानी उस इलाके तक गए। अब वो लोग नाव पकड़ करके उस जंगल में अंदर गए और यानी उस इलाके तक गए, उस क्षेत्र तक गए, उस जगह तक गए जहां आबादी नहीं थी, वहां पर पॉपुलेशन नहीं था। बस्तियां मतलब लोगों की कॉलोनी नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, मतलब वहां पर इंडस्ट्री के फैक्ट्रीज नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, मतलब कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। पर वहां भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली। बट वी गॉट वन प्लास्टिक वाटर बॉटल फ्लोटिंग ऑन रिवर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना पॉल्यूटेड कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं पूरे धरती पर। मतलब धरती का हमने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ रखा है जहाँ पर हमारा पॉल्यूशन न पहुँच रहा हो। मैंने सुना है समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है। आई हैव हियर्ड दैट समवेयर इन ओशन देयर इज ए आइलैंड ऑफ प्लास्टिक, जो जल्द ही महाद्वीप बन जाएगा। वो जल्द ही क्या बन जाएगा? कंटिनेंट बन जाएगा। वो जो आइलैंड है, प्लास्टिक आइलैंड, वो प्लास्टिक कंटिनेंट बन जाएगा। हमें सोचना होगा कि इन चीज़ों का पर्यावरण पर क्या असर होगा। वी हैव टू थिंक, हमें सोचना होगा कि अभी हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उसका पर्यावरण पे क्या असर होगा, प्लास्टिक से क्या असर होगा पर्यावरण पे। हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? हाउ कैन वी सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने?
हम ऐसा ही विश्व चाहते हैं, क्या हम ऐसा ही संसार चाहते हैं जिसमें हर तरफ प्रदूषण हो? क्या यही विश्व हमें मिलेगा आगे चल कर के नए जनरेशन को? क्या ऐसा ही हम दुनिया देंगे? तो ये था इंटरव्यू, साक्षात्कार जो जयप्रकाश पांडे जी ने लिया था मारियाना जेसी के बारे में। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको मारियाना जेसी के बारे में पढ़ करके अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारा काम हिंदी के लिए किया है और आप चाहेंगे सुनना उनकी बोली, उनकी बात, तो मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। आप लोग देखिएगा मारियाना जेसी का इंटरव्यू, वो कुछ बताएंगी, आप उनको सुनिएगा। वो हिंदी में कैसे बात करती हैं हंगरी की होकर के, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मारियाना जेसी ने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इमरे बांगा उनके स्टूडेंट जो आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, और उनका कई लोगों से जुड़ा हुआ उनके बारे में मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। देखिए वीडियो में ही आप सभी लोगों के फ़ोटो देख पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।